हेलो एंड वेलकम बैक ऑन कॉलेज एंटिटी। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने बीए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें ऑलरेडी हमने 3 यूनिट्स को कंप्लीट किया है। उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है, आप जाके फर्स्ट लेक्चर से देख सकते हो। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट यूनिट का टॉपिक नंबर फर्स्ट। और आज के लेक्चर का टॉपिक है दैट इज डेमोक्रेसी, प्रोसीजरल एंड सब्सटेंशियल डेमोक्रेसी। आज हम डिस्कस करेंगे पहले कि डेमोक्रेसी क्या होती है, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि प्रोसीजरल डेमोक्रेसी क्या होती है और सब्सटेंशियल डेमोक्रेसी क्या होती है। इसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मगर लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको कॉलेज एग्जाम्स के रिलेटेड, जेकेएसएसबी के रिलेटेड और नए नए लेक्चर्स, नए नए अपडेट्स आते रहते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना टाइम गवाए। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी वर्ड आपने बहुत टाइम से सुना होगा। डेमोक्रेसी का सिंपल सा मतलब क्या होता है? बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल फॉर द पीपुल। लोग ही बनाएंगे और लोगों के लिए ही काम करेगा गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट जो है वो लोग बनाते हैं, लोग चुनते हैं, और लोगों के लिए वो गवर्नमेंट जो बनाते हैं वो काम करती है। फिर अगर हम इस टर्म पे देखें कि जो डेमोक्रेसी है ये दो वर्ड से आती है, ग्रीक वर्ड से आती है। एक है डेमोस, जिसका मतलब होता है लोग, पीपल, एंड क्रेटोस। ये दो वर्ड्स ग्रीक वर्ड से आती है, एक है डेमोस, दूसरा है क्रेटोस। जो डेमोस है इसका मतलब होता है पीपल, एंड जो क्रेटोस है इसका मतलब होता है रूल। अगर इन दोनों का मतलब हम देखें, डेमोस एंड क्रेटोस का, उसका मतलब होता है रूल बाय द पीपल। सिंपल में क्या होता है? डेमोक्रेसी में लोग ही रूल करते हैं, चाहे वो इनडायरेक्टली करे या डायरेक्टली करे। इनडायरेक्टली कैसे करते हैं? देखो, हम जब एमएलए या एमपीज को चुनते हैं, उनको वोट डालते हैं, हमने उनको चुना, फिर वो जाके उनके पास पावर आती है, वो पॉलिसीज बनाते हैं, वही शेप करते हैं, फिर वो गवर्न करते हैं। इनडायरेक्टली हम ही लोग ही रूल करते हैं। डेमोक्रेसी में कौन लोग रूल करते हैं? लोग रूल करते हैं। डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम वेयर पीपल हैव टू द पावर टू शेप देयर गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पे लोगों के पास पावर हो, लोगों के पास ताकत हो कि वो अपनी जो गवर्नमेंट है उसको बना सके, उसको चुन सके और अपनी सोसाइटी को शेप कर सके, टाइपिकली थ्रू वोटिंग, फेयर लॉज एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। किसके कैसे वो गवर्नमेंट को चुनेंगे? जैसे वोटिंग के थ्रू, जैसे करते हैं ना वोट, जैसे एमएलए का इलेक्शन होता है या एमपी इलेक्शन होता है, उसमें हम वोट करते हैं, फिर हम चुनते हैं कि कौन हमारे लिए अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा। वैसे तो अभी के टाइम पे माल रोगड़ा चलता है, मगर वो तो दैट इज नॉट अ प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की कोई दूसरे चीजों का यूज करेगा, पैसों का यूज करेगा, वो नहीं है। सिंपल डेमोक्रेसी असल में होती है कि जहां पे फेयर लॉज हो, लॉज सबके लिए बराबर हो, चाहे एमपी है चाहे एमएलए है, हर एक के लिए बराबर हो, चाहे कोई आम इंसान है। वोटिंग अच्छे से हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, कोई धांधली हो ना हो, मशीन के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे, या प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, और इंसान के जो राइट्स है, एक इंडिविजुअल की जो राइट्स है उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। किसमें? डेमोक्रेसी में। इट इज बिल्ट ऑन प्रिंसिपल्स। इसमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं? जैसे मेजॉरिटी रूल, माइनॉरिटी राइट्स, इक्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। देखो, जो डेमोक्रेसी है इसमें जरूरी मेजॉरिटी के रूल के राइट्स होने चाहिए, या माइनॉरिटी जो है उनके राइट्स की बात की जाती है, इक्वालिटी की बात की जाती है, या अकाउंटेबिलिटी की बात की जाती है। देखो, अगर डेमोक्रेसी में कोई माइनॉरिटी ग्रुप है हमारी सोसाइटी में, जैसे बकरवाल है ना, वो कम है हमारी सोसाइटी में, उससे क्या होगा? ऐसा ना हो कि जो मेजॉरिटी है वो उनके राइट्स को ठेस पहुंचाए, इसलिए उनकी राइट्स की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, या इक्वालिटी होनी चाहिए, या अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हम क्वेश्चन कर सकते हैं गवर्नमेंट को कि आप क्यों नहीं काम कर रहे हो हमारे लिए। उसी को बोलते हैं गुड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, सच्ची डेमोक्रेसी उसी को बोलते हैं। देखो,
अब दो वेज है डेमोक्रेसी की, रूल करने के दो तरीके हैं। देखो, पहला है हमारा प्रेसिड्यूरल डेमोक्रेसी। प्रेसिड्यूरल जैसे आपको समझ ही आता है, प्रेसिड्यूरल इट मीन इसमें प्रोसेस की बात की जाती है ना। देखो समझना अच्छे से, नोट्स या रट्टा आप बाद में भी मार सकते हो, आप पहले समझो। देखो प्रेसिड्यूरल डेमोक्रेसी, प्रेसिड्यूरल में प्रोसेस लगता है ना आपको। प्रेसिड्यूरल डेमोक्रेसी में फोकस किया जाता है किन पे, रूल्स एंड प्रोसेस पे। जैसे देखो, मैंने अभी बोला डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग ही गवर्नमेंट बनाएंगे, बनाएंगे ना गवर्नमेंट लोग। मगर वो कैसे बनाएंगे, उसके उसके लिए कोई ऐसी प्रोसेस होगी ना, ऐसे कोई सिस्टम होगा ना, ऐसे मत बनेगी कि गवर्नमेंट ऐसे किसी को भी बोला "ओ, आ जा तू भाई, तू बैठ गद्दी पे, तू पार्लियामेंट में बैठ", ऐसा ना मत होगा। तो कोई ना कोई प्रोसेस होगी इसके लिए। जैसे हम पहले इलेक्शन करते हैं, फिर पहले वो जो एमएलएस हैं या नॉमिनेट करते हैं, वो फॉर्म भरते हैं इसके लिए, फिर इलेक्शंस होते हैं, उसके बाद फिर वो क्या बनते हैं, एमएलएज या एमपीज बनते हैं। जो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है, इसमें फोकस किया जाता है किस पे, इन्हीं प्रोसेसेस पे। इन जो ये प्रोसेस है ना, जो मैंने अभी आपको बोला, पहले फॉर्म भरना फिर इलेक्शन होना, इन पे फोकस किया जाता है एंड रूल्स पे फोकस किया जाता है। दैट मेक अ डेमोक्रेसी फंक्शन। जो डेमोक्रेसी को क्या बनाते हैं, फंक्शनल बनाते हैं। इट इज अबाउट द मैकेनिक्स ऑफ हाउ डिसीजंस आर मेड। इसमें ज्यादा इस पे फोकस किया जाता है कि डिसीजंस को कैसे लिया जाता है। देखो आपको आगे आगे समझ आएगा कि क्या है असल में प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है, इसमें फोकस किया जाता है, जो मैंने अभी बोला प्रोसेस है ना डेमोक्रेसी की, वोटिंग प्रोसेस या बाकी जितनी जो प्रोसेस है, इंस्टीट्यूशंस है या पार्लियामेंट है या बाकी है, जो ये प्रोसेस है, इसमें जो डिसीजन लिए जाएंगे वो फेयर होनी चाहिए। पहली बात की जाती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, रेगुलर ओपन इलेक्शन वेयर एवरीवन कैन वोट विदाउट फेयर। पहला इसमें बात की जाती है कि रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए, जहां पे हर एक बिना डरे वोट कर सकता है। पॉलिटिकल कंपटीशन, लोगों के पास चॉइसेस होनी चाहिए। लोग ऐसा ना हो कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी है और लोग उसको वोट कर सकते हैं, उसको हम डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते हैं, वो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी नहीं होती है। जहां पे एक ही पार्टी है, लोगों को उसी पार्टी को वोट करना है। जैसे नॉर्थ कोरिया में है, क्या है, किंग जोंग की अपनी पार्टी है और कोई कंपटीशन में ही नहीं है, इसलिए लोगों के पास चॉइसेस ही नहीं है, तो उसको उन्हीं को वोट करना है। मगर यहाँ पे डिफरेंट पार्टीज होनी चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, लोगों के पास चॉइसेस होनी चाहिए। मल्टीपल पार्टीज चॉइसेस, सो वोटर्स हैव रियल ऑप्शंस। लोगों के पास ऑप्शन होना चाहिए कि हम किसको अपना रूलर बनाए, हम किसको एमएलए बनाए, हम किसको एमपी बनाए। रूल ऑफ द लॉ, देखो रूल ऑफ द लॉ, जो रूल होगा ना, वो अकॉर्डिंग टू लॉ होगा, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होगा। किसमें, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी में। लॉज अप्लाई इक्वली टू एवरीवन इंक्लूडिंग लीडर्स। लॉज जो होंगे वो हर एक पे इक्वली अप्लाई होंगे, बराबर अप्लाई होंगे, चाहे वो कोई एमपी है, एमएलए है या कोई आम इंसान है। सिविल लिबर्टीज, लोगों के पास फ्रीडम होनी चाहिए कि वो बोल सके, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, असेंबली एंड प्रोटेस्ट। लोगों के पास बोलने का राइट होना चाहिए कि वो गवर्नमेंट को अगर अपोज करना चाहते हैं, लोगों गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं, तो उनके पास वो राइट होना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए। प्रेस, असेंबली, चाहे वो कहीं पे जमा होना चाहते हैं, फिर एक दूसरे के साथ मीटिंग करना चाहते हैं कि भाई साहब गवर्नमेंट हमारे लिए काम नहीं अच्छा कर रहा है, तो इसको उसके लिए डिस्कशन कर रहे होंगे, तो उसकी फ्रीडम उनको मिलनी चाहिए। प्रोटेस्ट करने की फ्रीडम होनी चाहिए कि अगर गवर्नमेंट लोगों के खिलाफ कुछ लॉज बनाते हैं जिससे लोगों की जो फ्रीडम है वो खत्म होती है, उससे क्या होगा, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट के राइट होनी चाहिए लोगों के पास। चेक्स एंड बैलेंसेस, इंस्टीट्यूशंस लाइक कोर्ट्स लिमिट गवर्नमेंट पावर। यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जहां जो चेक करे और बैलेंस में रखे गवर्नमेंट के पावर्स को। जैसे कोर्ट्स होने चाहिए जो लिमिट में रखे किसके, गवर्नमेंट को, पावर को। अगर देखो, अगर कोर्ट नहीं होंगे तो पुलिस जो है या जो हमारे एमएलए है, एमपीज है, वो क्या करेंगे, जो उनके मन में होगा वो करेंगे, है ना। किसी को गोली मार देंगे, अगर किसी के साथ दुश्मनी है तो कट्टा उठाओ और गोली मारो उसको। मगर इस सब करने से कौन रोकता है उनको, हमारे कोर्ट्स रोकते हैं।
देखो, मैं अब आपको इस एग्जांपल से अच्छे से समझ आएगा। A country holding elections but ignoring minority voices might meet procedural standards but still fail in practice। देखो, मैं ये एग्जांपल इसी से लिए लाता हूं ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। देखो, अगर किसी कंट्री में रेगुलर इलेक्शंस हो रहे हैं, देखो रेगुलर इलेक्शंस हो रहे हैं, मगर जो वहां पे माइनॉरिटी लोग हैं, माइनॉरिटी के में लोग हैं, जैसे इंडिया में माइनॉरिटी में कौन है, सिख्स है या बाकी दलित्स है माइनॉरिटी में, या अगर हम हमारी कश्मीर की बात करें तो बकरवाल्स है, वो माइनॉरिटी में है ना। अगर मगर उनकी जो राइट्स है, उनकी जो बात है, उसको नहीं सुना जा रहा है, तो वहां पे प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी हो सकती है, मगर वहां पे सिटिल फियर प्रैक्टिस नहीं हो रही है। सिंपल में, अगर किसी कंट्री में इलेक्शंस हो रहे हैं रेगुलरली, मगर वहां पे जो माइनॉरिटी के जो राइट्स है उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है, या एक इंसान की जो राइट्स है उसको देखा नहीं जाता है, माइनॉरिटी की जो वॉइसेस है उसको नहीं सुना जा रहा है, तो वहां पे प्रोसीड्यूरल स्टैंडर्ड्स को वो डेमोक्रेसी मीट कर रही है, मगर वहां पे अभी भी फेल है क्या, प्रैक्टिस में। इसका सिंपल, अब यहां से भी आपको समझ आया कि प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी जो होती है, इसमें जो प्रोसेस है इस पे फोकस किया जाता है। जो डेमोक्रेसी में जो प्रोसेस है, जो लोग एमएलए चुनते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं। अब आपको हम डिस्कस करेंगे सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी, इसके बाद हम थोड़ा कंपैरिजन करेंगे इनका, जहां पे आपको समझ आएगा फिर कि क्या डिफरेंसेस है। सबस्टेंसिव डेमोक्रेसी में बात की जाती है आउटकम्स का एंड वैल्यूज पे। ये भी एक वे है डेमोक्रेसी का, जिसमें बात की जाती है कि लोगों को मिला क्या, ठीक है, लोगों को मिलेगा क्या या लोगों को मिला क्या। डज दिस सिस्टम एक्चुअली इंप्रूव पीपल्स लिव्स एंड फ्रीडम्स, या इसमें बात की जाती है क्या जो हमने रूलर्स बनाए। देखो, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में किस पे बात की जाती है कि हम रूलर्स जो बनाएंगे वो फेयर तरीके से बनने चाहिए, फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, फ्री इलेक्शंस होने चाहिए, मगर यहाँ पे बात की जाती है कि जो रूलर्स बनाए हमने या सिस्टम्स बनाए हमने, क्या वो एक्चुअली में लोगों के बहबूदी के लिए काम कर रहे हैं, क्या वो लोगों की जिंदगी को इंप्रूव कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी का स्टैंडर्ड इंप्रूव कर रहे हैं, क्या लोगों को फ्रीडम मिल रही है। इसमें कुछ एस्पेक्ट पे बात की जाती है, लाइक सोशल जस्टिस, reducing inequality, इकोनॉमिक, रेशियल एंड जेंडर। देखो, जो हमारे सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी है, इसमें बात की जाती है कि लोगों जो जस्टिस होनी चाहिए, लोगों के साथ गरीबी खत्म होनी चाहिए, इनइक्वालिटी खत्म होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि इनइक्वालिटी हो रही है। इकोनॉमिक, रेशियल एंड जेंडर इनइक्वालिटी को खत्म होना करना चाहिए हमें। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, लोगों के जो राइट्स है वो प्रोटेक्ट होने चाहिए। गारंटिंग हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड सेफ्टी, जहां पे लोगों को गारंटी मिलनी चाहिए कि उनको अच्छा हेल्थ केयर मिलना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी मिलेगी, उनको अच्छा एजुकेशन मिलेगा, उनको और उनकी सेफ्टी पे ध्यान दिया जाएगा। मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, पीपल्स वॉइसेस इन्फ्लुएंस पॉलिसीज बियॉन्ड जस्ट वोटिंग। देखो, जो हमारी प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है उसमें क्या है कि लोग जो है वो वोट करते हैं, वोटिंग करते हैं, मगर यहाँ पे सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी में बात की जाती है कि लोगों की जो बातें हैं, लोगों की जो आवाज है, उससे फर्क आना चाहिए जो पॉलिसीज बनाएगी गवर्नमेंट। देखो, जब कल आपने सुना होगा बजट पे बात हो रही थी ना, जहां पे टैक्स बोला था गया था पहले, जो आम लोग हैं, आम जनता है, उन पे टैक्स की बात की गई थी, बहुत कम लिमिट तक टैक्स लगाया गया था, मगर जब लोगों ने उसको अपोज किया, लोगों ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने उसके खिलाफ वीडियोस बनाए, उससे क्या हुआ, उससे जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई थी उस पे इंपैक्ट आया, वो इन्फ्लुएंस हुई, जिससे क्या हुआ, जिससे टैक्स को अब बढ़ाकर 12 लाख तक किया गया। 12 लाख तक सिंपल सा मतलब है कि 12 लाख तक जिसकी इनकम होगी उस पे टैक्स नहीं लगेगा। इसका सिंपल सा मतलब है कि लोगों की जो वॉइस है, लोगों की जो बातें हैं, वो इन्फ्लुएंस करती है गवर्नमेंट की पॉलिसीज को। अकाउंटेबिलिटी, लीडर्स एड्रेस पब्लिक नीड्स नॉट जस्ट टू पावरफुल ग्रुप्स। जो लोग लीडर है, जो लीडर्स लोगों ने बनाए, वो लोगों पब्लिक नीड्स पे फोकस करे, ना कि जो पावरफुल ग्रुप है वो उन पे फोकस करे। जैसे देखो, इंडिया में अगर हम देखें तो हिंदूज और मुस्लिम्स ये थोड़ा मेजॉरिटी में है ना, हिंदूज एंड मुस्लिम्स।
जहाँ बाकी लोग हैं, जैसे क्रिश्चियन है, सिख है या बाकी जो लोग हैं, वो माइनॉरिटी में हैं, वो उतने पावरफुल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जो लीडर है वो पावरफुल जो ग्रुप्स हैं उनकी बात सुनेंगे, नहीं, वो सारे लोगों की जो इश्यूज है उनको एड्रेस करने चाहिए। इट मीन्स जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल होनी चाहिए। अगर हम एग्जाम्पल की मदद से इसको अच्छे से समझें, a government elected fairly procedural, अगर गवर्नमेंट को इलेक्ट किया जाता है फेयरली, जैसे वोटिंग फेयर हो रही है, वोटिंग में धांधली वांधली नहीं हो रही है, लोग अपना वोट दे रहे हैं, उससे जो लीडर्स हैं वो फेयरली बन रहे हैं, तो इसका मतलब होता है वहां पे प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है। बट फॉलिंग टू टेकल पॉवर्टी एंड करप्शन लेक सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी, मगर अगर वो फेल हो रहे हैं इसमें, उनकी जो पॉलिसीज है वो फेल हो रहे हैं इसमें, किसमें, कि वो गरीबी को कम कर सके या करप्शन को कम कर सके, तो सिंपल में वहां पे सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी नहीं है। वहां पे वो लेक कर रहा है क्या क्या सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी को। सिंपल में देखो, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी एक वे होता है जहां पे लोग जो रूलर्स को चुनते हैं उनको इलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे फोकस किया जाता है कि जो लीडर बनेंगे वो फेयर तरीके से बनेंगे, फेयरली बनेंगे, उसमें धांधली नहीं होनी चाहिए, जो प्रोसेस है उसमें धांधली नहीं होनी चाहिए। मगर सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी में इस पे बात की जाती है कि लोगों को क्या मिल रहा है, लोगों के जो मसाइल है उस पर फोकस करो, पुअर्टी कम करो, करप्शन कम करो, अकाउंटेबल होनी चाहिए गवर्नमेंट। समझ आया? जैसे एग्जाम्पल, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल अगर हम देखें, देखो स्वीडन है, स्वीडन में हाई स्कोर्स इन बोथ प्रोसीजरल फेयर इलेक्शंस, स्ट्रांग रूल लॉ एंड सब्सटेंसिव लो इनइक्वालिटी, रिबस्ट सोशल सर्विसेज। देखो, जो स्वीडन है वहां पे दोनों ये चीजें हैं, एक तो वहां पे प्रोसीजरल जो फैक्टर है वो गवर्नमेंट में है, और जो सब्सटेंसिव फैक्टर है वो भी है, क्योंकि वहां पे फेयर इलेक्शंस भी हो रहे हैं, और स्ट्रांग रूल ऑफ द लॉ भी है, जो गवर्नमेंट है वो लॉ के तहत चल रही है। मगर वहां पे जो गवर्नमेंट है वहां की, वो इनइक्वालिटी पे भी फोकस कर रही है, क्योंकि वहां पे इनइक्वालिटी बहुत कम है। रिबस्ट सोशल सर्विसेज, और जो सोशल सर्विस है उनको रीबूस्ट किया जाता है। मगर यहीं पे अगर हम रशिया की बात करें, रूस, जिसको यूएसएसआर बोला जाता था इससे पहले, रशिया holds elections procedural but limits opposition and rights weak substantive। देखो, रशिया जो है वहां पे डेमोक्रेसी है, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है, मगर सब्सटेंसिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे इलेक्शंस होते हैं, मगर जो अपोजिशन है, आपने सुना होगा पुतिन के खिलाफ कोई तैयार नहीं होता है, उतना पावर नहीं है किसी का कि वो पुतिन के खिलाफ बोले। इसलिए जो वहां पे जो लिमिट होता है क्या, अपोजिशन का। अपोजिशन जब है ही नहीं तो लोगों के पास चॉइस ही नहीं है, अपोजिशन है वहां पे मगर लोग अपोजिशन है, पावर नहीं हो उतना उनके पास। अगर आपको गवर्नमेंट को अच्छे से चलाना है या कंट्री के लिए अपोजिशन स्ट्रांग होना जरूरी है। देखो, बीजेपी है, अगर बीजेपी के अपोजिशन में कोई ना हो, कोई पार्टी और हो ही ना, या अगर हो भी कोई तो वो वीक पार्टी हो, तो क्या होगा, बीजेपी को जो मन में आएगा वो करेंगे, जो उनको का दिल करेगा वो करेंगे। इससे क्या होगा, इससे जो गरीब या बाकी जो इनइक्वालिटीज है, गरीबी है, या जो हमारे सोसाइटी में क्या इनइक्वालिटीज है, या जो मसाइल है, गरीबी, पुअर्टी है, उस पर फोकस नहीं किया जाएगा। तो यहां पे सब्सटेंसिव फैक्टर नहीं है, तो वीक सब्सटेंसिव। इन शॉर्ट में अगर हम समझे, डेमोक्रेसी का मतलब नहीं होता है कि वोट डाले बस। आपने जो बचपन से सुना होगा, बाय द पीपल फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी क्या होती है? बाय द पीपल फॉर द पीपल। लोग वोट डालेंगे और लोगों के लिए ही है, इतना ही नहीं होता कि वोट डालना ना। It is about how decisions are made and whether they are truly serve the people। इसमें ये भी होना चाहिए कि जो डिसीजन बन रहे हैं, जो पॉलिसीज गवर्नमेंट बना रही है, क्या वो फेयर बन रहे हैं, क्या वो अच्छे बन रहे हैं, क्या वो लोगों के लिए बेनिफिशियल है, क्या उनसे लोगों को बेनिफिट पहुंच रहा है या नहीं।
और जो इंडिया है, ये प्रोसीजरल डेमोक्रेसी ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ सब्स्टेंसिव डेमोक्रेसी। सब्स्टेंसिव डेमोक्रेसी उतनी नहीं है इंडिया यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि आप भी देखा होगा कि इंडिया में फोकस किया जाता है प्रोसीजर्स पे ज़्यादा, कि प्रोसीजरल डेमोक्रेसी जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस पे फोकस किया जाता है, जो प्रोसेस है, लोग यहाँ पे हम इलेक्शंस करते हैं, फिर वोट देते हैं, है ना? इस पे ज़्यादा फोकस किया जाए, इसलिए इंडिया भी एक प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ हमारी सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। मैं अगर आपका और भी कोई डाउट क्यूरी रही होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बिना डरे मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में 100% कोशिश करूंगा कि आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करूं और आपके जो एग्जाम्स में आपकी पूरी तरह से हेल्प करूं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं और एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज।